नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दुष्यंत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है एसएससी, एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी आदि एग्ज़ाम्स के लिए। जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है ये सितंबर मंथ से हम शुरू करें। सितंबर मंथ में हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। ये सितंबर मंथ की जो फर्स्ट वीडियो है उसको आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड 2023 और 24 तक जितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी वो कितनी योजनाएं हैं? तो वो योजनाएं हैं 500 योजनाओं पर ये खर्च कर निवेश करेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड हमारी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हमारी नवरत्न कंपनियों में आती है और ये इसके जो चेयरमैन हैं, फिलहाल इसके जो चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी है और इसका कोल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग से को मंजूरी दी है तो वो देश है फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलिंस्की है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है फिनलैंड। देखो दोस्तों, ये है हमारे बाल्टिक सी रीजन में है और बाल्टिक सी रीजन में ये हमारा जो एरिया है ये फिनलैंड, इसको हम झीलों का देश भी बोलते हैं और यहाँ की जो कैपिटल है वो हेलेंसिकी है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हमारी स्वीडिश होती है। ठीक है, और इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वो है दोस्तों 2580 करोड़ रुपए, यानी कि 2580 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, दोस्तों उस देश का नाम है भारत। हमारा देश भारत में अब तक के जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है उसको विकसित किया है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये किया गया है ये कोलकाता में सॉरी, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। और ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कैलाश मानसरोवर के पास जो देश है हमारा चीन है। तो उन्होंने वहाँ पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को स्थापित किया गया है। दोस्तों ये देखिए लोकेशन हमारी जो हमारी मानसरोवर की है, यहाँ पर हमारा कैलाश मानसरोवर है और ये चाइना, यहाँ पे इन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को मिसाइल को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत जितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो दोस्तों कितने ऐप है वो 118 देश है। ठीक है दोस्तों, 118 देश है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसमें 2 बार यहाँ पे चाइना का नाम आया है, तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की जो हमारी कैपिटल है बीजिंग है और यहाँ की जो यहाँ की जो कैपिटल है बीजिंग है और ये हमारा पड़ोसी देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है, तो वो है दोस्तों 60% घरेलू उड़ानों को उड़ा सकते हैं, अभी चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सरकार से हमें इतनी ही मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है, तो दोस्तों वो कितना प्रतिशत है? वो 30% का फैसला किया है दोस्तों। हिमाचल सरकार ने 30% सिलेबस को कम कर दिया कोरोना की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर जितने स्थान पर पहुंच गया है, तो दोस्तों वह 48वें स्थान पर भारत पहुंच गया है GII टैग में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है, तो दोस्तों वो है उर्दू। यानी कि दोस्तों कश्मीर में अब कश्मीरी
डोगरी, हिंदी और उर्दू इन 4 भाषाओं को, सॉरी अंग्रेजी, इन 5 भाषाओं को वहाँ की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है, तो दोस्तों उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, वह है विनोद कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का समायोजन किया जा रहा है दोस्तों, वो है रूस। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, तो उस देश का नाम है दोस्तों पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के साथ में रूस कोई भी आर्म्स को सप्लाई अभी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम रूस के बारे में बात करते हैं। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को है, इसकी जो कैपिटल है मॉस्को है। और यहाँ पे जो ये मॉस्को जो हमारा पड़ता है, ये मॉस्को जो पड़ता है हमारा यूरोपियन कंट्री के आसपास पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। और यहाँ की जो करेंसी है रूबल है। और रशिया की जो संसद का नाम है वो ड्यूमा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है, तो उस देश का नाम है दोस्तों भारत। भारत ने इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है, दोस्तों वो है दिल्ली। दिल्ली के आसपास की 140 किलोमीटर रेल पटरियों से जो बस्ती झुग्गी बस्ती जो है उनको हटाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को उत्तर प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, तो दोस्तों उस देश का नाम है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिसने पाकिस्तान के विशेष सलाहकार सॉरी हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री के जो विशेष सलाहकार थे उसके पद से इस्तीफा दे दिया है, तो दोस्तों वो है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के निर्माण में भारत ने मंजूरी दी है, यानी कि दोस्तों अब ये भारत में ही निर्मित होगी। कौन सी? AK-203। ये एक असॉल्ट राइफल है और इसकी जो रेंज है हमारी 300 मीटर तक है। रूस और भारत के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण अमेठी की इंडो रशियन राइफल फैक्ट्री में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? अमेठी की इंडो रशियन फैक्ट्री में इसका निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का जितना संग्रह किया गया है दोस्तों वह 86,000 करोड़ के आसपास है, 86,449 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है, तो दोस्तों उसका नाम है लिसा सिंह। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया को हम प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ये देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। देखो इसकी कैपिटल हमारी कैनबरा है। और यहाँ पर एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो यानी कि यहाँ पर एक इस पूर्वी साइड में इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और दोस्तों इसके इधर यहाँ पर एक कोरल रीफ है जो दुनिया का सबसे सुंदर कोरल रीफ में गिना जाता है, जिसको कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है दोस्तों, वो दिया है 10 साल का। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है दोस्तों। AGR यहाँ पे एक नया वर्ड आया, AGR का मीन्स है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाल्टी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है, तो दोस्तों है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में रेनाल्टी चोल युग के एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हो दोस्तों। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा, तो दोस्तों वो देश है हमारा जापान। जापान की जो कैपिटल है वो जापान की जो कैपिटल है दोस्तों वो टोक्यो है। और जापान के जो प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ के योशीहिडे सुगा दोस्तों। यहाँ पे जो इससे पहले प्रधान थे वो शिंजो आबे थे। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया था, यानी कि उससे अलग हो गए थे। और दोस्तों जापान की जो करेंसी है वो जापानी येन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के सदस्यों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिस देश के लिए रवाना हो गए, यानी कि दोस्तों हमारा जो SCO है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो बैठक होनी है वो कहाँ पे होनी है, वो तो होनी है दोस्तों रशिया में। ठीक है दोस्तों, रशिया में होनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है SCO मीन्स संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत किसने की थी सॉरी जून 2001 में, जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अभी जो फिलहाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं व्लादिमीर नोरोव है। और इसके जो संस्थापक देश हैं दोस्तों वो कौन कौन से थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। दोस्तों ये इसके जो स्थापित करने व संस्थापक देशों में गिने जाते हैं। और भारत और पाकिस्तान भी इसके हिस्सा बने कब, 2016 में। जून 2016 से भारत और पाकिस्तान भी SCO संघाई कॉरपोरेशन में यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इनको दोनों देशों को मिलाकर के इनकी संख्या कितनी होती है, वो दोस्तों होती है 8, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब इनकी संख्या सदस्य देशों की संख्या होती है 8 सर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हो। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में जिसे अपना कार्यभार संभाला, तो दोस्तों वह है राजीव कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते तो दोस्तों। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में जितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है, तो दोस्तों हैं 20 नए खेलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है, तो दोस्तों है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, उज्जैन में है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। विश्व नारियल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया है दोस्तों वो है भारत एवं रशिया, यानी कि भारत और रशिया को शामिल किया जीता है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हो दोस्तों। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है दोस्तों वो है बेल्जियम ग्रैंड प्रीमियर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हो। जिस राज्य में 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों टॉय म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा, तो कौन सा है दोस्तों, वो कौन सा राज्य है भारत का, गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि जिसको हम HAL के नाम से या हाल के नाम से भी जानते हैं, जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक
प्रतिक्रिया मिली है, तो ये 15% हिस्सेदारी को अपनी बेचने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है, तो दोस्तों ये पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य ने कृषि अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, तो दोस्तों वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें राष्ट्रपति थे, जो 2012 से लेके 2017 तक रहे। दोस्तों प्रणब मुखर्जी की एक पुस्तक का है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चा में भी रही है, द कोलिएशन ईयर। द कोलिएशन ईयर 1996 टू 2012, यानी कि दोस्तों द कोलिएशन ईयर 1996 से 2022। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 30 सितंबर तक को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपए का प्रतिबंध लगाया, जुर्माना लगाया था, तो वो है दोस्तों 1 रुपया, यानी कि प्रशांत भूषण जी के ऊपर कितने का जुर्माना लगाया था, 1 रुपये पे। और क्यों लगाया था, कोर्ट की अवमानना के मामले में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों, वो है अजय सिंह चौटाला। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हो। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है दोस्तों, वह है मुस्तफ़ा अदीब। कौन है, मुस्तफ़ा अदीब। दोस्तों यह है लेबनान की लोकेशन कहाँ पे है, इसके एक साइड में तुर्की है, इधर सीरिया है, जॉर्डन है, और इधर इजराइल से घिरा हुआ है, और इस साइड में इसके भूमध्य सागर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। 41 देखते हैं दोस्तों। जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास कार्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों है केरला में। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे समझौते सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो वो दोस्तों भारत। ये दोस्तों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं तो दोस्तों 43। वेस्ट इंडीज के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो दोस्तों है ड्वेन ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हो तो जिस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास लेने की घोषणा की है, दोस्तों वह कौन है, श्रीलंका के है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हो। राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक रोड का नाम रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया, तो दोस्तों है चैडविक बॉसमैन। कौन है दोस्तों, चैडविक बॉसमैन। इनका निधन हो गया है अभी फिलहाल कैंसर के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हो दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जाता है, दोस्तों ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 तेलुगु भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को ही तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख सकते हो। भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वर्षा
वार्ता आयोजित की है? तो दोस्तों सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर के में संबंध में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूमध्य सागर के समीप राजधानी का नाम बताएं। तो दोस्तों उसका नाम है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। यह भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।